हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने डीएससी की सॉर्टिंग सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम इसके एल्गोरिथम समझेंगे प्रॉपर एग्जांपल के साथ, फिर हम मूव ऑन करेंगे इसके कोडिंग पार्ट की तरफ। और एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इसकी थ्योरी और एल्गोरिथम पार्ट समझ लो तो कोड लिखने का खुद ट्राई करना, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो आपने समझा है और जिस तरीके से आप कोड कर रहे हो वो आप एग्जैक्टली मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आप मूव ऑन करना कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप इसका कोडिंग पार्ट देखो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में या किसी एग्जाम में कि व्हाट एग्जैक्टली बबल शॉर्ट इज, तो आप क्या डिफाइन करोगे? तो आप सबसे पहले बोलोगे कि इट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक, और उसके बाद बताओगे कि इसमें क्या होता है कि हम रिपीटेडली स्वैप करते रहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को। एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारा एरे होता है, अगर एरे में कोई वन इंडेक्स है, उसके आगे टू इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई है, तो हम रिपीटेडली इन आसपास की एलिमेंट्स को कंपेयर करते रहते हैं। और कब हमें स्वैप करना होता है? जब वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं। मान लो रॉन्ग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स होते 2, 3 एरे में, तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं तो 2 जो है वो छोटा है और 3 क्या है? बड़ा है। तो सॉर्टेड एरे में वैल्यूज किस तरीके से आती है? छोटा एलिमेंट पहले, बड़ा एलिमेंट बाद में। तो इस एरे में भी आप देख रहे हो, छोटा पहले है, 3 जो बड़ा है वो बाद में है। तो इस केस में आप स्वैप नहीं करोगे। लेकिन वही केस होता है अगर 3, 2। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए था? 2, 3। और ये क्या है? गलत ऑर्डर में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। तो बबल शॉट यही कहता है कि एक शॉर्टिंग टेक्निक है और तुम्हें इसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है, और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो आपको कर देना है, उसे स्वैप कर देना है। ठीक है। और इस सॉर्टिंग, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं हमने डीएसए के अंदर। तो हर एक सॉर्टिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि वो कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो बबल शोल्डर क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, मतलब आपके पास जो एरे का साइज है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आप उस केस में बबल शॉट यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये यूज नहीं करोगे। ठीक है। तो ये होगा सर थ्योरेटिकल पार्ट। ये सॉर्टिंग टेक्निक है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करते रहना है। अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तो आप स्वैप कर दोगे, और लार्ज डेटा के लिए आप इसे कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक। फिर हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। मान लो हमारे पास एक एरे है, जो मैंने यहाँ पे लिया है 6, 1, 5, 2, 4, 3। ठीक है। अब हमें ये करना है, अपने एरे को ट्रेवर्स करना है लेफ्ट टू राइट। मतलब हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे स्वैप करना, और 5th इंडेक्स तक जाएंगे, तो हम ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है। वही चीज करने की हमें कंपेयर करने हैं अपने सारे के सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स। और जो भी अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो स्वैप कर देना है। मतलब कि हमें जो हायर वन है वो राइट साइड पे रखना है। 3 बड़ा था इस केस में, तो हमें इसे राइट साइड में चेंज करना था। ये स्वैप करके रखो। ठीक। तो ये बन जाता हमारे पास एक करेक्ट ऑर्डर हमारे एरे के एलिमेंट्स का। वहीं इसमें बोला है हमें ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक हमारा डेटा क्या नहीं हो जाता, जब तक हमारा डेटा सोल्व नहीं हो जाता। तो इसके मैंने आपको समझाने के लिए एक एरे लिया है 6, 1, 5, 2, 4, 3। तो अब क्या करेंगे? हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम किस पोजीशन पे खड़े हैं? 0 इंडेक्स पे खड़े हैं। तो जब हमारा आई 0 होगा, तब हम क्या करेंगे? हम एक और लूप रन करेंगे। ये चलेगा हमारा 0 to n। n क्या है यहाँ पे? हमारा 6। तो आई हमारा कहाँ तक चलने वाला है? हर एक पोजीशन पे जाके लूप रन करेगा। ठीक है। अभी आप आगे कंटिन्यू वीडियो करना, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली किस तरीके से फंक्शन करता है बबल शॉट। अब मैं करती हूँ, मैं एक जे लूप रन करती हूँ। जे जो है वो स्टार्ट होगा 0, 2। इसकी कंडीशन हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, हम कहाँ तक इसे रन करेंगे। वो चीज जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे अपने पॉइंट्स को, तब हम कंडीशंस खुद बनाना सीखेंगे। कैसे? आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली आपको करना क्या है कि पूरे उसके थ्योरेटिकल पार्ट को इतने अच्छे से समझना है, जिससे आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम रट के ना लिखना पड़े। खुद समझो, खुद लिखो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जे को हम यहाँ से शुरू करते हैं। और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे कंपेयर करके, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम 0 पोजीशन पर खड़े हैं, तो हम कंपेयर करें उसके i+1, मतलब कि 0+1 से। ठीक। अब क्या एरे ऑफ 0 अगर बड़ा है, मतलब कि हमारा रॉन्ग ऑर्डर में है, तो इस केस में क्या है कि 6 और 1,
अगर सिर्फ हम 6 और 1 की बात करें तो ये एडजेंट एलिमेंट्स क्या है, एक रोंग ऑर्डर में है। तो हमें यहाँ क्या कर देना है, इन्हें स्वैप कर देना है। तो स्वैप करते ही क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं जिससे आपको कंफ्यूज बाद में समझाने में भी इजी रहे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आई 0 लिया था, कंसिडर किया था। फिर हम जा रहे हैं जे 0 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एरे ऑफ 0 और उसके आगे वाले मतलब एडजेंट एलिमेंट में 0 और 1 को। अब 0 क्या है, 6, 6 आता है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि हमारे पास जो 6 1 है ये एक रॉन्ग ऑर्डर में है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 6। तभी तो ये सॉर्टेड होगा अगर हम इतने एरे की बात करते हैं। तो हमें इस केस में क्या करना रहेगा, स्वैप करना होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे न्यू एरे बन जाएगा, न्यू एरे बन जाएगा 1 6। स्वैप करते 1 6 5 2 4 3। ये बन गया हमारे पास एक करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। अब हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे जे 1 पे। जे आगे बढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 में। तो अब आपको इस ये नया एरे बनाता हूँ, तो इस एरे के अकॉर्डिंग करना है। तो एरे ऑफ 1 क्या है, एरे ऑफ 1 इस केस में आता है हमारे पास 6। फिर एरे ऑफ 2 क्या आता है, 5। तो अगर हम इस एरे की बात करें तो हमारे पास क्या बन चुका है, ये रोंग ऑर्डर में है। करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए था, 5 6। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। जो हमारे पास यहाँ न्यू एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 1 5 6 2 4 3। अब हम जाएंगे J2 चेक करने के लिए। J2 पे क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 2 2 इंडेक्स पे, और फिर हम चेक करेंगे एरे के 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो आपको जो न्यू एरे बनाया ना इसमें चेक करना रहेगा। तो मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दिया, तो एरे ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, 6। 6 बड़ा है 2 से, इसका मतलब कि ये भी रॉन्ग ऑर्डर में है। तो हमें इस केस में भी क्या करना है, हमें यहाँ पे स्वैप करना है। जो हमारे पास न्यू एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 1 5 2 6 4 और 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे न्यू एरे। अभी हम क्या कर देते हैं, इसकी इंडेक्सिंग। नेक्स्ट केस पे जाएंगे हम J3। J3 जाते फिर हम अपने इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एरे 3 की वैल्यू, और यहाँ पे हम चेक करेंगे एरे 4 की वैल्यू। तो एरे 3 पे क्या है, 6। एरे 4 पे क्या है, 4। तो ये भी अभी हमारा रोंग ऑर्डर में है। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक। तो हमारे पास जो यहाँ पे न्यू एरे बन जाएगा, न्यू एरे बन जाएगा हमारे पास 1 5 2। स्वैप हो जाएंगे तो यहाँ पहले 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3। इसकी भी इंडेक्सिंग कर देते हैं 1 2 3। तो अब हमारे पास ये नया एरे बन चुका है 1 5 2 4 6 3। अब हम जाएंगे J14 में। जब हम J14 में जाएंगे यहाँ कंपेयर करने के लिए, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो हमारा एरे 4 की वैल्यू है और जो एरे 5 की वैल्यू है क्या वो सही ऑर्डर में प्रेजेंट है या नहीं है। तो एरे 4 क्या हो गया, 6। एरे 5 पे क्या वैल्यू हो गई हमारी, 3। तो ये भी रोंग ऑर्डर में है। तो रोंग ऑर्डर होने का मतलब क्या होगा, नहीं करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। और जैसे ही स्वैप करेंगे तो जो हमारे पास न्यू एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 1 5 2 4 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आप देखोगे कि अगर मैं जाती हूँ इसके बाद J5 के लिए, क्या 6 एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो 6 एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे, क्योंकि आगे कोई एडजेसेंट एलिमेंट है ही नहीं 5 के अलावा। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, तो हमें जब हमारा आई 0 होगा तो हमें कहाँ तक करना पड़ेगा, सिर्फ 4। तो एक कंडीशन अभी लिख लेते हैं कि अगर हमारा आई 0 है तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 2 4 लिख दूं या लेस देन 5, मतलब 5 से लेस देन तक चल रहा है। तो एक हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अब एरे बन चुका है, तो अगर आप उसे नोटिस करोगे तो जो आपके पास एक नया एरे बना है वो बना है 1 5 2 4 3 6। इतना करने के बाद ये पहला लूप गया जो हमारा आई 0 था। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारे पूरे एरे में सबसे ग्रेटर एलिमेंट क्या था, 6। और पहला लूप जाने के बाद हमारा जो 6 है वो क्या हो चुका है, एक करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है।
ये क्या हो चुका है, करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा लूप रन करके देखते हैं। तो हम दूसरा लूप रन करेंगे, हमारा आई कितना होगा यहाँ पे, 0, 1 हो जाएगा। अब आई पॉइंट करने लग जाएगा इसे। ठीक, हमारा जे कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, हमारा जे रन करेगा 0 2। ये कंडीशन अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें करना है यहाँ पे, जब हमारा जे क्या है, 0 है। तो जे 0 होने का क्या मतलब है, जे 0 होने का मतलब है यहाँ पे, ये तो आई को पॉइंट, तो हमें क्या करना है, एरे 0 और एरे 1 में देखना है कि क्या ये सही ऑर्डर में है अब या नहीं है। तो एरे 0 कितना है, 1, और ये कितना है, 5। तो ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर में। अगर मैं देखूं तो मेरा जो 1 5, तो यही करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था कि 1 छोटा है तो वो पहले है, 5 बड़ा है तो वो बाद में है। तो हम इसमें स्वैप नहीं करेंगे, तो यहाँ हमारा स्वैप नहीं होगा, हमारा एरे यही रहने वाला है। फिर हम जाएंगे J1 के लिए, इसमें हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 वाली वैल्यू। तो 1 पे क्या है यहाँ पे, 5, और 2 पे क्या है, 2। तो ये क्या है, रॉन्ग ऑर्डर में है। अगर हमारे पास 5 2 एक एरे होता, तो सॉर्टेड होने के बाद क्या करना चाहिए था, 2 5 होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देंगे। तो हमने यहाँ कर दिया स्वैप, और जो हमारे पास यहाँ न्यू एरे बन के आता है वो बन के आ जाएगा 1 2 5 4 3 6। अब हम क्या करेंगे, इससे J2 के लिए रन करेंगे। तो J2, एरे ऑफ 2 और एरे 3 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एरे 2 पे क्या वैल्यू है, ये है हमारा न्यू एरे 3 4 5। तो एरे 2 पे क्या वैल्यू है, 5। एरे 3 पे क्या वैल्यू है, 4। तो ये भी रोंग ऑर्डर है। तो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा, स्वैप करने के बाद आएगा। तो स्वैप करने के बाद क्या ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, 1 2 4 5 3 6। तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास क्या बन चुका है, अरे 1 2 4 5 3 6। अब हम करते हैं J3 के लिए। अब हम इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे, तो एरे 3 एरे 4, हम क्या कर रहे थे इसमें कंपेयर, एरे 3 और एरे 4 को। तो एरे 3 पे वैल्यू क्या है, 4। एरे 4 पे वैल्यू क्या है, एरे 3 पे वैल्यू थी हमारी 5, और एरे 4 पे वैल्यू है 3। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर में है, क्योंकि 5 और 3 का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3 5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। और स्वैप करते ही जो हमारे पास नया एलिमेंट बन के आएगा, सॉरी जो नया एरे बनकर आएगा, वो क्या बनकर आएगा, 1 2 4 3 5 6। तो ये हो चुका है हमारे पास एक नया एरे, 0 1 2 3 4 5। इतना होने के बाद अगर हम चेक करें, तो हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर चुके थे, 6 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख चुके थे, और 5 हमारा कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइम हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, इसके बाद का तो हमने सॉर्ट कर चुके हैं पहले ही। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना यहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए, 3 तक। पहले केस में हमने कहाँ तक रन किया था, यहाँ मतलब हम कह सकते हैं 4 लेस देन, 4 पे नहीं जाना चाहिए। तो 4 लेस देन, अगर इस कंडीशन को हमें निकालना हो, कि अभी तो हम सिर्फ अपने अप्रोच डिस्कस करके एडजेसेंट एलिमेंट्स को, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी को कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए। अगर हम इस पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो अगर हमारा आई 0 था, तो हमारा जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जे आ रहा था 0 2 लेस देन 5, लेस देन 5। जब आई हमारा क्या था, 1। तो जब हमारा जे कहाँ से कहाँ तक आया था, 0 2 लेस देन 4। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो कि इसे कहाँ तक जाना चाहिए, जहां जितना हमारा साइज है, -i -1। तो आप पुट करके देखो वैल्यू। तो 0 अगर आई है, तो n कितना था यहाँ पे, 6 6 -0 -1, तो आ गया ना लेस देन 5। फिर अगर हमारे पास आई क्या होता, 1 होता, अगर आई 1 होता इसका मतलब कि हमारे 6 -1 -1 4 तक जाता है ये।
अब देखो यहाँ पे क्या था, लेस देन 4, तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, हम कंडीशन लिख सकते हैं जे 0 से स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा, n-i-1, और इंक्रीमेंट करता रहेगा 1/1। तो ये हो जाती है हमारी कंडीशन जे लूप की। ठीक है, इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम आगे प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नया एरे बनकर तैयार हुआ था, वो बनकर तैयार हुआ है यहाँ पे 1 2 4 3 5 6। ये है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स। हमारा आई कितना था इस केस में, हमारे पास आई था यहाँ पे 2। जे कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए, 0 2 लेस देन n-i-1। तो n कितना था 6, i कितना हो गया 2 -1, तो लेस देन 3 तक होना चाहिए, लेस देन यहाँ पे 3 तक होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे, तो ये 0 पे भी जाएगा, 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, सिर्फ ये इस जगह तक कंपेयर करेगा, लेस देन 2 तक। और जैसे ही ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा तो मेरा जो करेक्ट पोजीशन है वो इस जगह पे आ जाएगी। पूरा के देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास यहाँ पे जे 0 होता, तो हम क्या करते, पहले कंपेयर करते 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को और 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को। तो 0 पे क्या है 1, 1 पे क्या है 2, तो ये क्या है करेक्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम स्वैप नहीं करेंगे। फिर हम जाते हैं इंक्रीमेंट होने के बाद जो आता 1, फिर हम कंपेयर करते एरे 1 और एरे 2 की वैल्यू को। इसमें क्या होता है, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, तो मतलब यहाँ पे भी करेक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी स्वैप नहीं करेंगे। अब हमारा जे इंक्रीमेंट करता है 2 पे, तो 2 पे करने के बाद क्या आ जाता है, एरे 2 और एरे 3 को हम कंपेयर कर लेते हैं। 2 पे क्या वैल्यू थी 4, 3 पे क्या वैल्यू है 3, तो ये स्वैप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 3 का, 3 4 होना चाहिए। तो हमें ये करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, और स्वैप करते ही ये एरे क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये एरे बन जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में आ चुका है, देखो 4 अपनी सही पोजीशन पे आ गया, तो इतना हमारे पास एरे हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई आ जाएगा 4, जे की वैल्यू आ जाएगी 0 2 लेस देन n-i-1। तो n कितना है 6, i कितना है 4 -1, तो ये कितना बचा, लेस देन 1 तक रन करेंगे हम इसे। यहाँ पे क्या थे, i की वैल्यू 3 हुई थी, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, और इसे लेस देन रन करेंगे हम 2 तक। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5। जब हमारे पास j क्या होगा, 0 होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना है कि एरे 0 पे जो वैल्यू है और जो एरे ऑफ 1 पे वैल्यू है वो सही ऑर्डर में है, तो ये सही ऑर्डर में, तो हमें यहाँ पे स्वैप नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, J1 पे वैल्यू चेक करेंगे, तो ये क्या है, एरे 1 और एरे 2 की वैल्यू चेक करेगा बस। और इसमें क्या है हमारे पास 2 3, ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी स्वैप नहीं करना। अब आगे ये रनिंग अगर मैं कहाँ तक करना था, सिर्फ लेस देन 3 पर तक। तो हमें क्या हो चुका है कि इतना एरे हमारा सॉर्ट उसमें मिल चुका है, मतलब हमें देखने में पता लग रहा है कि पूरा एरे सॉर्ट हो चलेंगे, कंप्यूटर अपना पूरा प्रोसेस करेगा आगे तक। इसे भी हैंडल करने का तरीका है, वो मैं भी बताऊंगी अभी आपको आगे चल के। पहले हम इतने का प्रोग्राम करना सीखेंगे। अब हमारे पास एरे कितना है, हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5 6, और इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के लिए इतना एरे सॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे, आई जाएगा 4 पे, फिर हम क्या करेंगे 0 2 n-i-1, तो 6 -4 -1, तो लेस देन 1 तक हमें रन करना है। तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही चीज रन करेगी जब हमारा होगा जे 0 के इक्वल। तो एरे 0 की वैल्यू और एरे 1 को हम कंपेयर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम इसमें स्वैप नहीं करेंगे। और अब हमारा क्या हो चुका है, एरे सोल्व हो चुका है।
तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास इतना हमारा एरे क्या हो चुका है, सोल्ड हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे क्या जाएगा, I5 जाएगा, तो हमें जे कहाँ से रन करना था, 0 से लेस देन n माइनस आई माइनस 1 तक रन करना था। तो ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये आ गया 0। तो क्या हो गया, हमारा जे अंदर रन करेगा नहीं, इसका मतलब कि हमारा पूरा एरे क्या हो चुका है, सोर्ट हो चुका है। तो ये था पूरा बबल सोर्ट का प्रोसेस, कि ये किस तरीके से बैकग्राउंड में फंक्शन करेगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इतना ही कोड लिखते हैं। सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम क्या होगी हमारे पास, कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम I0 टू लेस देन n तक रन कर रहे हैं, लेस देन n। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं for लूप रन कर रहे हैं j के लिए। j कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 टू लेस देन n माइनस आई माइनस 1। फिर हम क्या कंडीशन चेक कर रहे थे, सिंपल, कि हम एरे j और एरे j प्लस 1 में चेक कर रहे थे कि अगर हमारा पहले वाला एलिमेंट बड़ा है तो ही हम स्वैप करेंगे। स्वैप का आपको पता ही है किस तरीके से करना होता है, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे अभी। और जब कोड करेंगे तब आप समझ लेना उस चीज को। तो हमें इन दोनों पोजीशन में एरे पे स्वैप कर देना है। फिर हम आ जाएंगे बाहर। जब हम बाहर आएंगे इस पूरे फोर लूप से, तो हमारा क्या होगा, हमारा एरे एक तरीके से सॉर्टेड एरे होगा। अब हम करते हैं इसका कोड। पहले मैं क्रिएट करती हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक एरे क्रिएट कर लेती हूँ। तो इंट एरे, और इसमें मैं वैल्यूज दे देती हूँ कुछ भी अभी के लिए। ये हो गया मेरा एरे कंप्लीट। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसका साइज कैलकुलेट कर लिया एरे डॉट लेंथ करके। जो भी इसका एरे साइज आएगा, फिर मैं कर दूंगी बबल सॉर्ट का फंक्शन लिखूंगी, और उसमें दो चीज पास कर रही हूँ, एक अपना एरे और उसकी लेंथ कितनी है। जब ये फंक्शन चल जाएगा, उसके बाद हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट करा के देख लेती हूँ क्या ये एग्जैक्टली सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ प्रिंट करा के देखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एरे आई। तो इतना करने से मुझे पता लग जाएगा कि ये सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, हम इसके फंक्शन को लिखते हैं, बबल सॉर्ट फंक्शन को। तो ये होगा पब्लिक टाइप का होगा फंक्शन, स्टैटिक होगा, यहाँ से वॉइड होगा क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन का नाम क्या होगा, बबल सॉर्ट। क्या वैल्यूज ले रहा था, एरे, और साथ में इसके साइज को ले रहा था ये। फिर हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, एक हमने फोर लूप रन करा था, फोर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। और कहाँ तक जा रहा था ये हमारा, एन तक, लेस देन एन तक। और इंक्रीमेंट हो रहा था बाय 1। फिर हम क्या कर रहे थे, इसमें जे लूप रन कर रहे थे, जो कि 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा था, एन माइनस आई माइनस 1। फिर हम इसमें एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एरे जे की वैल्यू ग्रेटर देन है जे प्लस 1 से। तो इसका मतलब कि एक रॉन्ग ऑर्डर है। तो स्वैप करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें किसी एक की वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, फिर इसमें दूसरे की, और फिर दूसरे वाले में जो हमने टेम्पररी में स्टोर कराया था वो। तो इतना गणा कराने से हमारा क्या हो जाएगा, एरे सोल्व हो जाएगा। इसे रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। कुछ नेट का इशू होना, दोबारा से कॉपी कर लिया था कोड अपना, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब रन करके देखते हैं। अभी हमारे पास आया है यहाँ पे एरर। हमारी तो एरर में प्रॉब्लम, इसमें एरे में प्रॉब्लम थी। और ये 10 लाइन में हमने यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाया।
इसमें क्या करते हैं, पहले स्पेस प्रिंट करा देते हैं। तो देखो हमारा क्या हो चुका है, एरे सोर्ट हो चुका है। बस मैं कहीं पर बीच में 10 ऐड करती हूँ, तो देखते हैं क्या ये सही ऑर्डर में आएगा या नहीं आएगा। तो ये हो चुका है। अब जो वाली कंडीशन आ रही थी हमारे इस केस में निकल के कि हमें अपने आप को पता लग गया था कि इसके बाद से कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही थी। तो अगर यहाँ 3 पे ही कोई स्वैपिंग नहीं हुई, इसके आगे आप देखो कहीं पे भी कोई स्वैपिंग हुई नहीं है, आगे कहीं पे भी देखोगे, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या वो स्वैप हुआ है उस जब हमारा पर्टिकुलर आई था, जब हमारी पर्टिकुलर आई की वैल्यू थी, ये क्या था यहाँ पे, ये वाला केस जब हमारा आई 3 था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब पहले उसमें कहीं स्वैप ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये जो 3 है ना, ये अपना सॉर्टेड प्लेस पे है जहां उसे होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं आई के अंदर। अगर हमारा स्वैप 0 है, अभी स्वैप हम मान रहे हैं 1 वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अगर वो एक बार भी स्वैप हो गया तो हम क्या कर देंगे, स्वैप की वैल्यू 0 सेव कर देंगे। अगर वो उस केस में स्वैप हुआ ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर हमारा स्वैप क्या है अभी भी ये क्या 0 सेट हो 1 है, अगर वो 0 सेट हो जाता है उसका मतलब कि वो स्वैप हो चुका है आगे चल के, तो उसका मतलब कि अभी भी हमारा एरे क्या है, अनसॉर्टेड है। तो इसलिए हमने क्या करा, कंडीशन लगा दी, अगर वो चेंज ही नहीं होती वैल्यू, तो हमें क्या कर देना है, ब्रेक कर देना, हम आ जाएंगे बाहर निकल। तो आप देखना इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, एरे सॉर्टेड ही रहेगा। तो देखो कुछ और भी डाल के देख लेते हैं। 11 डाल के देखा हमने यहाँ पे, तो 11 लास्ट में आना चाहिए, तो देखो वो आ चुका है लास्ट में। तो ये सब तरीका होता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का, उस केस में जहाँ पे हमारे पास एरे आधा सोर्ट हो चुका है, और जो अनसोर्टेड था पार्ट वो हम सोर्ट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है वो सोर्टेड, लेकिन फिर भी वो लूप पे लूप रन किए जा रहा है। तो सिर्फ उस केस को हैंडल करने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। अब आइए हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कोई सा भी ऑक्सिलरी या फिर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया था। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ 1। ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये रन कर रहा है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और अब हम करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस। आपने एक चीज देखी थी कि अगर हमारा आई 0 था, एक फोर लूप रन कर रहा है हमारा, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो जे है, जो हमारा ये था, तो हमारा कितनी बार रन कर रहा था यहाँ पे, 5 टाइम्स, लेस देन 5। फिर क्या कर रहा था ये, अगर आई हमारे पास 1 था तो जे कितने टाइम्स रन कर रहा था, 4 टाइम्स, क्योंकि एक टाइम तो उसकी कंडीशन भी चेक हो रही थी ना। फिर ये कर रहा था 3 टाइम्स, ऐसे 3 पे कितना कर रहा था, 2 टाइम्स, 4 पे कितना रन करा इसने, 1 टाइम, और जे 5 पे कितना रन करा इसने, 0 टाइम्स अंदर वाला। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर हमारे पास एन, तो ये वाला केस क्या होता है, n-1, ये क्या होता है, n-2, यहाँ n कितना था, 6। ये कितनी बार रन कर रहा था, n-3, n-4, n-5, और ये हो गया 0। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसे, कि जो मेरे पास n-1 पहली बार जे लूप इतनी बार रन करा, फिर ये इतनी बार रन करा, फिर ये नंबर ऐसे करते करते कब तक रन कर रहा है, जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं हो जा रही। तो अगर आप देखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का तरीका यही होता है कि हमारा जो लूप है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहे हैं। जितना वो टाइम लेंगे उतने तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब अगर हमें इसे मैथमेटिकली निकालें तो इनका 0 to n- का सम कितना होता है हमारे पास, n, n-1/2। और अगर हम इसका हायर ऑर्डर निकालें तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाती है, 0 n²। तो ये होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल शॉर्ट केस में। और इसके तीनों केस में, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो वर्स्ट केस हो, चाहे वो क्या हो हमारे पास, बेस्ट केस, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, big n²। और इसका बेस्ट केस क्या होगा कि सारे के सारे वैल्यू पहले से ही सॉर्टेड है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया है कि अगर आपको बेस्ट केस में इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें इंट स्वैप इज इक्वल्स टू 1 वाला पार्ट लिख लोगे। तो ये होता है हमारा लेक्चर एंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।